नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैट टॉक एंड लाइव वॉक बाय ब्रिजेश। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले थे ओवर द काउंटर ड्रग्स के बारे में। तो ओवर द काउंटर ड्रग्स के बारे में आज हम जानेंगे कि यह क्या होते हैं, इनके यूसेज क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ओवर द काउंटर ड्रग्स वह ड्रग्स होती हैं जो कि आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या बिना किसी पर्ची के आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे कि कफ सिरप हो गए या पैरासीटामोल टैबलेट्स हो गई या ज़ुकाम की टैबलेट्स हो गई। तो ये कुछ ऐसी टैबलेट्स हैं जो कि आपको बिना किसी पर्ची के किसी भी मेडिकल से आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि ये इनका क्या मिसयूज़ हो सकता है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिना किसी डॉक्टर की सलाह के इन मेडिसिन को ले लेते हैं, लेकिन यह कितना सही होता है उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखना चाहूँगा। देखिए जैसे कि अब ये मेरे हाथ में पैरासीटामोल का एक पत्ता है और ये पत्ता है एक एम कोल्ड टैबलेट पे, यानी कि एंटी कोल्ड टैबलेट है अबॉटकम पे। तो दोस्तों क्या होता है कि नॉर्मल पर्सन जो भी होता है पेशेंट, अगर उसको बुखार है तो वो इसमें से एक गोली लेगा, अगर उसको जुकाम है तो वो इसमें से एक गोली लेगा। तो अब आपने क्या किया कि बस आपको ये पता था कि ये बुखार की है तो मुझे ये लेनी है, अगर मुझे जुकाम है तो मुझे ये लेनी है। सेम टाइम पे अगर आपको जुकाम और बुखार दोनों है तो आपने दोनों में से एक टेबलेट ले ली, लेकिन इसका दुष्प्रभाव क्या होगा, साइड इफेक्ट क्या होगा, आप शायद यह नहीं जाने। देखिए पैरासीटामोल जो है इसमें 500 mg होती है, पैरासिट 500 के नाम से यह है मेडिसिन। और एमकोल टैबलेट जो है इसके अंदर भी पैरासीटामोल 500 mg है। तो आपको बिना किसी ज्ञान के आपने क्या किया, दोनों में से एक टैबलेट ले ली। तो पैरासीटामोल आपने कितना लिया, पैरासीटामोल लिया आपने 1 ग्राम, जो कि लीवर को बिल्कुल डैमेज कर सकता है। तो यह मेडिसिन आपको बिना किसी डॉक्टरी सलाह के नहीं लेनी चाहिए। कभी भी अगर आपको लेनी है तो ज़रूर पूछ लें कि भाई मुझे बुखार भी और सेम टाइम पे आपको जुकाम भी है। तो डोसेज जो होगी वह फार्मासिस्ट या डॉक्टर अपने हिसाब से आपको देगा। तो अगर सेम टाइम पे अगर आप यह लेते हैं तो आपको बहुत ही भारी दिक्कतों का सामना झेलना पड़ सकता है। अब जैसे कि यह एस्थाकाइन सिरप है, कफ सिरप है, और यह एक स्कैरब लोशन है, यह खुजली का लोशन। देखने में क्या होता है कि ये दोनों सिरप जो है बिल्कुल सेम है देखने में, कंटेंट वाइज यह बहुत ही अलग है। यह आपकी कफ सिरप है, बलगम के लिए या खांसी के लिए काम में आती है, यह आपकी खुजली की सिरप है। अब क्या होगा अगर घर में ही है दोनों मेडिसिन सेम जगह रखी, मानना आप अगर ये सेम जगह रखी है तो क्या होगा, जो अगर बंदा टेक्निकल नॉलेज रखता है तो वह अपने आप से देख के दवाई ले लेगा। अगर वह टेक्निकल नॉलेज नहीं रखता है तो किसी भी सिरप को, किसी भी बोतल को उठाएगा वो और झट से पी जाएगा। तो कई ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं, इंसिडेंट हो चुके हैं कि क्या हुआ है, स्कैरब लोशन या खुजली वाला कोई भी लोशन रखा है और पेशेंट ने उसको कफ सिरप समझ के पी लिया। तो हुआ क्या, कई बार उनकी डेथ भी हो चुकी है। तो दोस्तों मेरा यही मानना है कि एक जैसी दिखने वाली कभी भी 2 दवाओं को आप ऐसे ही मत लीजिए, उनको देखिए, उनको समझिए और फिर उसका इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ही कभी भी खांसी, जुकाम, बुखार की टैबलेट्स सेम टाइम पे 2 अलग अलग पत्तों में से ना लें, कभी भी एक ही टैबलेट लें। अगर आपको बुखार है तो केवल बुखार की ही टैबलेट लें, उसमें भी आपको जुकाम में थोड़ा बहुत रिलीफ हो जाएगा। अगर आपको जुकाम है तो बुखार की टैबलेट बिल्कुल ना लें, क्योंकि दोनों में सेम कंटेंट है, 1-2 कंटेंट अलग है, तो बाकी दोनों में सेम कंटेंट है, आपको उससे भी रिलीफ हो जाएगा। अगर आपको फार्मासिस्ट अगर आप पूछते हैं या किसी डॉक्टर से आप पूछते हैं तो वह बहुत बढ़िया है। तो अपने आप से कभी भी ऐसा ना करें। तो ओवर द काउंटर ड्रग्स के बारे में यही एक मैं जानना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि आप लोग सजग रहें, देखें, समझें और फिर भी समझ ना आए तो डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मिलें और पूछेंगे मुझे ये दिक्कत हो गई। ठीक है, मैं समझूंगा कि आपने यह जानकारी समझ ली है और आगे से आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। तो यही एक वीडियो है, यही एक आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी ओटीसी ड्रग ऐसे इस्तेमाल ना करें। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। कोशिश करें कि
मैं आपके लिए एक ऐसी ही अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। अगला टॉपिक क्या रहेगा ये भी आप बता पाएँ तो बहुत बढ़िया, नहीं बताते हैं तो मैं ही खुद से चूज़ करके कल एक और वीडियो बनाने वाला हूँ। धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री रविदास।